लेकिन सत्यभामा वो पारिजात का फूल ले जो भगवान ने रुक्मिणी जी को दिया, तो भगवान ने फूल रुक्मिणी जी को क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? जबकि मैं तो मेरे बाप से इतना दहेज लेकर आई हूँ, वो मणि मेरे ही बाप ने तो दी है जो 8 भार सोना रोज देती है। इस द्वारिका में जितना सोना है सब तो मेरे मायके का है, और फूल मुझे लाके नहीं दिया, रुक्मिणी को ला करके दिया। तो सत्यभामा हो गई नाराज। अब सत्यभामा कहती है कुछ भी हो कृष्ण मेरे ही होने चाहिए। नारद जी ने सुना, सो नारद जी आ गए, बोले जरूर ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो एक पूजा होगी, उस पूजा के बाद तुलादान होगा, भगवान कृष्ण का तुलादान कर दोगी तो अगर तुमने अपने अपने भाव से कृष्ण का तुलादान किया तो कृष्ण तुम्हारे हो जाएंगे। तो सत्यभामा को अच्छा लगा। सत्यभामा ने पूजा करके तुलादान की तैयारी करी। अब जब तुलादान होने लगा तो जैसे ही तुलादान एक पड़ले पर कृष्ण, तो सत्यभामा ने अहंकार में कहा सोने में तोल दूंगी कृष्ण को। तो सोना रखने लगी दूसरे पड़ले पर, सोने में तोलने लगी कृष्ण को, लेकिन कृष्ण नहीं तुले। जब कृष्ण नहीं तुले अर्थात कृष्ण भारी है और सोना हल्का है, और सोना चढ़ाओ और सोना चढ़ाओ, सब रानियों के गहने भी चढ़ गए, तब पर भी कृष्ण भारी है और ये पड़ला तो हल्का है। अभी अब ये तराजू पर जो कृष्ण बैठे हैं, ये अगर तुलादान पूरा नहीं हो तो ये तो नारद जी अपने संग ले जाएंगे। नारद जी बोले अच्छा हुआ मैं अकेला ही वीणा बजाते गा रहा था, कोई संगी साथी था ही नहीं, अब कृष्ण साथ होंगे तो हम दोनों मिलके नारायण नारायण करेंगे। तो चलो कृष्ण तुम मेरे संग संग झांझ मंजीरा बजाना, मैं तो वीणा बजाता ही हूँ, तो गाना सीख तो लो। तो हाँ गुरुदेव सिखा दो, ठीक है गाओ। भज नारायण। सत्यभामा बोली रुको गुरुदेव, ऐसे मेरे स्वामी को अपने साथ लेकर मत जाओ। तो नारद जी कहते हैं फिर तुलादान पूरा करो। तब सत्यभामा को समझ में आया कि अब रुक्मिणी ही कोई उपाय कर सकती हैं। तो सब रानियों के गहने चढ़ गए थे पर भगवान कृष्ण नहीं तुले। रुक्मिणी जी जब आई और तुलसी का पत्ता और अपने गले की कंठी उतार करके जैसे ही तराजू पर रखी, सो भगवान कृष्ण हल्के हो गए, भगवान कृष्ण तुल गए। जो भगवान द्वारिका के सब सोने पर नहीं तुले, वो भगवान तुलसी के पत्ते पर तुल गए। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही मेरो सारे